आज भगवान श्री सुखदेव ने राज ऋषि परीक्षित को श्री सुदामा चरित्र सुनाया। भगवान सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, भगवान कृष्ण जितने कृपालु हैं उतना कोई भी नहीं। इस चरित्र से, सुदामा चरित्र श्रवण करने से भगवान की कृपालुता का एहसास हमें होता है कि कोई इतना भी दयालु हो सकता है, कोई इतना भी कृपालु हो सकता है। जिस सुदामा के पास खाने तक को नहीं था, जिस श्री सुदामा जी के पास रहने तक को नहीं था, ऐसा उनका घर बना, ऐसी उनकी झोंपड़ी बनी थी कि जरा सी हवा चल जाती थी ना, जरा सी तेज हवा चलती थी तो झोंपड़ी के तिनके उड़ जाते थे हवा में। कितनी गरीबी होगी आप सोचो। और उन पर भी भगवान ने कितनी कृपा की। तो इतने दयालु हो सकते हैं क्या भगवान? वही इस चरित्र के अंदर कूट कूट के भरा है कि कृष्ण कितने कृपालु। कहते हैं कि कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। भगवान श्री सुखदेव कहते हैं कि श्री सुदामा जी के लिए जितनी विशेषताएं यानी जितने विशेषण महर्षि वेदव्यास जी ने भागवत में लिखे, उतने किसी भी संत के लिए या किसी भी भक्त के लिए नहीं लिखे। किसी भी संत के लिए, किसी भी भक्त के लिए इतने विशेषण नहीं लिखे जितने श्री सुदामा जी के लिए लिखे। ऐसा क्या था सुदामा जी में? सुनो कि कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। कितने गुण हैं सुदामा जी में? सबसे पहला गुण कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद। सबसे पहला गुण तो यही है कि वो कृष्ण के बचपन के सखा हैं। और कृष्ण का सखा होना, कृष्ण का मित्र होना कोई साधारण बात नहीं होती। हम लोग यहां मित्रता करते हैं, नए नए दोस्त बनते हैं, हमारे दोस्ती निभाते भी हैं, मित्र बनाते भी हैं हम सांसारिक लोगों से। लेकिन आप सोचो कि सुदामा ने जिससे मित्रता बनाई वो कोई सांसारिक नहीं था, वो कोई संसार का व्यक्ति नहीं था, वो साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण थे। तो भगवान का दोस्त होना कोई छोटी बात नहीं होती है। हम भी बन सकते हैं, हम भी भगवान को दोस्त बना सकते हैं, हम भी मित्र बना सकते हैं, भगवान को सखा बना सकते हैं। कहते हैं कि सखा लिखा भागवत में, मित्र नहीं लिखा, सखा। कृष्णस्यासीद सखा कश्चित्। सखा में और मित्रता में फर्क होता है। सखा में और मित्रता में फर्क होता है। एक होता है सखा, एक होता है मित्र, एक होता है दोस्त, एक होता है यार और एक होता है फ्रेंड। होता है कि नहीं होता? अब आप कहोगे कि महाराज जी ये तो सब एक ही बात है, यही तो कहोगे।
उसी को फ्रेंड कह सकते हैं, उसी को दोस्त कह सकते हैं, उसी को यार कह सकते हैं, उसी को मित्र कह सकते हैं, उसी को सखा कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर एक ही अर्थ होता या एक ही मतलब होता है इन सब चीजों का, तो नाम अलग अलग क्यों होते? इतने नाम क्यों होते? फिर कुछ ना कुछ तो भेद होगा ना, कुछ ना कुछ तो अंतर होगा ना। हमारे ब्रज के एक संत हैं, उन्होंने इन सब का अंतर समझाया। उन्होंने कहा, बोले मित्र उसे कहते हैं, मित्र किसे कहते हैं? बोले जिसके दोनों के अंग एक हो जाए। कभी किसी कोई तुम्हारा मित्र आए तो देखो कितनी उनके अंदर कितनी गहरी होती है, कितना गहरा प्रेम होता है कि वो गले से मिलते हैं। पुराने समय में आप देखो, आपका कोई रिश्तेदार आ जाता था, आपका कोई जिसको आज के जमाने में फ्रेंड कहते हो, अगर वो मित्र आ जाता था तो हम उठ के खड़े होते थे और ऐसे गले से मिलते थे, उसको कहते थे गले मिलना। लेकिन वही मित्रता का रूप आज दोस्त में बदल गया। दोस्त कौन हुआ? मित्र वो हुआ जिनके दोनों के अंग एक हो गए, और दोस्त वो हो गया एक हाथ दूर। दोस्त ऐसे हाथ मिलाते हैं, दूर से ही कोई आता है तो ऐसे एक हाथ दूर, पास नहीं, एक हाथ दूर, एक हाथ दूर, हाथ मिला के फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। पहले गले मिलते थे, अभी हाथ मिलता था, लेकिन अभी हो गए फ्रेंड। वो दोस्त भी जरा पीछे छूट गया है। एक हाथ दूर रहते थे, अभी तो हाथ ऐसे करते हैं, बहुत दूर। दोस्त हो गया एक हाथ दूर और फ्रेंड हो गया बहुत दूर। हाय हाय दूर से ही करेंगे, ऐसे हिलाते हैं हाथ। यूं हिलाने का मतलब क्या है? समझ जाओ।